बच्चों, आज मैं तुम्हें वर्णमाला के बारे में, वर्ण विचार के बारे में कुछ बतलाऊंगी। वर्ण विचार भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसे और खंड नहीं हो सकता उसे वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसे हम खंडित नहीं करते हैं उसे वर्ण कहते हैं। वर्णमाला, वर्णों की माला, जैसा कि हम लोग सुनने या बोलने में प्रतीत होता है, वर्णों की माला को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के दो भेद हैं। हिंदी के लिपि देवनागरी में वर्णमाला के उच्चारण के आधार पर वर्ण के दो भेद हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? आओ बच्चों सुनते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना किया जाता हो उसे स्वर वर्ण कहते हैं। व्यंजन की बिना सहायता लिए हुए जिस वर्ण की हम लोग उच्चारण करते हैं उसे स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर्ण वर्ण की संख्या 11 है। जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ तथा औ, ये 11 स्वर वर्ण है। स्वर के भेद, उच्चारण में लगने वाले समय मात्रा के अनुसार स्वरों के 3 भेद हैं, हरस स्वर, दीर्घ स्वर, पलुत स्वर। हरस स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगे, एक मात्रा का समय लगे, वो हरस स्वर कहलाता है। ये 4 हैं, अ, ई, उ तथा री। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में हरस स्वर से दुगुनी समय लगे यानी 2 मात्रा का समय लगता हो उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। ये 7 हैं। दीर्घ स्वर बच्चों 7 हैं, अ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। अब है तीसरा पलुत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में हरस स्वर से 3 गुना समय लगे यानी कि 3 मात्रा का समय लगे उसे पलुत स्वर कहते हैं। इसका चिन्ह है एस के आकार का दोगे वो इसका पलुत का चिन्ह होता है बेटा, जिसका प्रयोग प्रायः पुकारने, जोड़ लगाने, रोने के समय किया जाता है। जैसे हम लोग गाते हैं सारेगामा, ये पलुत स्वर होता है जिसमें कि समय ज़्यादा लगता है, 3 मात्रा का समय लगता है, उसे पलुत स्वर कहते हैं। जैसे हे, राम, आ, जाओ, ओम, इस तरह के स्वर को पलुत स्वर कहते हैं। तो फिर नेक्स्ट टाइम, ओके बाय।